तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार है। अभी हमने इस क्वेश्चन को देखना था कि रो -1 हो तो क्या इफेक्ट होता है। रो की वैल्यू 0 है, रो इज़ लेस देन 5, रो प्लस प्लस। रो की वैल्यू तो फर्स्ट टाइम 0 होगी, फिर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। अब जो लूप है वो 0 से लेकर यहाँ तक चल रही है, तो यहाँ तक चलने का उसका मतलब क्या होता है। अगर हम इसको गौर से देखें तो जब यहाँ पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि रो की वैल्यू 0 है, तो ये 0 - 1 का क्या मतलब बना। ये तो -1 हुआ, तो कॉलम 0 से लेकर 0 से स्टार्ट होगा एंड पहली दफ़ा क्या बन जाएगा, 0 इज़ लेस देन 0 - 1 मीन्स -1, 0 इज़ लेस देन -1 फॉल्स, तो लूप से पहली दफ़ा ही बाहर आ गया। ठीक है, फिर रो की वैल्यू हो गई 1। जब रो की वैल्यू 1 हुई तो हम यहाँ पर आए एंड रो की वैल्यू 1 हो गई। 1 - 1 इज़ व्हाट, 1 - 1 इज़ 0, तो ये 0 इज़ लेस देन 0 अगेन फॉल्स, तो इस बॉडी में नहीं आया। फिर यहाँ गए, रो की वैल्यू हो गई 2, कितनी हो गई 2। जब रो की वैल्यू 2 हो गई तो ये स्टेटमेंट बन गई 2 - 1, 2 - 1 becomes 1, तो ये 0 इज़ लेस देन 1, यस। तो यहाँ पर रो की वैल्यू 2 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, तो 2 0 पर ये जो भी काम हो रहा है 2 × 0 हो जाएगा साइन। अच्छा, फिर यहाँ पे गए, कॉलम की वैल्यू 1 हो गई, कॉलम की वैल्यू जब 1 हुई तो 1 इज़ लेस देन 1 फॉल्स। तो ये जब रो की वैल्यू 2 थी, सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ 2 0 के लिए, फिर ऊपर गए, रो की वैल्यू हो गई 3। रो की वैल्यू जब 3 हुई तो अब यहाँ पर 3 - 1, 3 - 1 का मतलब हो गया 2, जैसे 2 लिखा हुआ। तो जब यहाँ 2 लिखा हो तो ये रो कॉलम 0 पे भी चल जाएगा, 1 पे भी। तो यहाँ पर जब होगा 3 तो ये 0 पे भी चलेगा और 3 1 पे भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 था, लेस देन 2 था, तो ये 3 0 एंड 3 1, राइट। फिर ऊपर गए, रो की वैल्यू हो गई 4। तो अब यहाँ पे क्या बन गया, 4 - 1 का मतलब बना, यहाँ पर बना हमारे पास 4 - 1 3। तो ये 0, इसको मैं मिटा दूँ, तो ये हमारे पास यहाँ बना 4 सॉरी, यहाँ से फिर मैं डालता हूँ, इसको लिखता हूँ। तो ये अब जब कॉलम की रो की वैल्यू 4 हुई तो ये बन गया 4 - 1, 4 - 1 का मतलब है 3। अच्छा, अब यहाँ सपोज करें 3 लिखा हो तो उसका क्या मतलब होगा, ये 0 पे भी ट्रू होगा, 1 पे भी ट्रू होगा, 2 पे भी ट्रू होगा। तो जब रो की वैल्यू क्या थी 4, तो ये बन गया 4 0 4 1 4 2 4 3। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। तो 4 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सवाल है, हैं? ये बताएं, ये चीज़ बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? इसलिए नहीं बनेगी बिकॉज ये 3 पर ही फॉल्स हो गया था। ठीक है, आई होप सो यू गॉट द पॉइंट, राइट। सो इसको हम ज़रा रन करके भी देख लें तो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, हमने कहा फॉर रो इक्वल्स टू 0, रो इज़ लेस देन 5, ओके, रो इज़ लेस देन 5, कॉलम इक्वल्स टू 0, कॉलम इज़ लेस देन रो -1, कॉलम इज इक्वल्स टू रो -1। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रिंट हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहली वाली रो थी उस पर भी कुछ नहीं हुआ, 0 0 वाली रो पे भी, 1 वाली पे भी, 2 0 पर 1 हुआ, फिर 3 0 3 1 4 0 4 2। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ जब रो की वैल्यू क्या थी 3 थी, तो 3 - 1, 3 - 1 का क्या मतलब बना, 3 - 1 का मतलब बना था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 - 1 का मतलब बना था 2। तो ये जब रो की वैल्यू 3 थी तो 3 0 और 3 1 पे चला। ठीक है, तो कॉलम कौन से एग्जीक्यूट हुए, 0 और 1 वाला। जब रो की वैल्यू 4 हो गई, रो की वैल्यू 4 हो गई, तो ये जो चीज़ थी हमारे पास क्या बन गई थी, ये चीज़ हमारे पास बन गई थी 4 - 1 मीन्स 3। तो 3 सी इक्वल्स टू 0, सी इज़ लेस देन 3 मीन्स ये 0 1 2 पे चला, तो 0 1 एंड 2 पे चला। जब आर की वैल्यू 4 थी तो यहाँ पे 4 - 1 3 था, तो ये हमारे पास ऐसे बात बन गई थी। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स नाउ, राइट। वापस चलते हैं स्लाइड्स पर एंड यहाँ पे अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, आर की वैल्यू 0 है, आर इज़ लेस देन 5, रो प्लस प्लस, कॉलम इक्वल्स टू 0, कॉलम इज़ लेस देन रो। मतलब अब
यहाँ पर 0 इज़ लेस देन 0 मतलब पहली दफ़ा तो 0 हुआ ना, ये तो उसी तरह का सवाल नहीं आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब ये पहली दफ़ा तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, फिर यहाँ 1 आया, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो जो भी रो नंबर होगा उससे लेस कॉलम एग्जीक्यूट होंगे। यानी रो 0 के लिए कॉलम नंबर अगर -1 एग्जीक्यूट होता तो वो एग्जीक्यूट हो सकता था, यहाँ पे तो है ही नहीं। जब रो की वैल्यू लेट्स सपोज 3 होती, रो की वैल्यू लेट्स सपोज 3 हो जाए तो क्या होगा, तो रो नंबर 3 के लिए कॉलम नंबर 0 और 1 एग्जीक्यूट 0 1 2 एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, इसको भी हम टेस्ट करते हैं। यहाँ मैंने लेस देन रो कर दिया है एंड लेट्स गो एंड सी। आ जा भाई आ जा, एंड यहाँ पे मैंने ये कर दिया है। तो ये देख लें कि रो 0 के लिए कोई कॉलम एग्जीक्यूट नहीं हुआ, रो 1 के लिए सिर्फ कॉलम 0, रो 2 के लिए कॉलम 0 और कॉलम 1 जो लेस देन कॉलम है रो है वो एग्जीक्यूट हो गए। यहाँ कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 आप कंसिडर करें। तो उस सूरत में यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इस रो नंबर 1 के सिर्फ कॉलम 0, रो नंबर 2 के कॉलम 0 और 1, रो नंबर 3 के कॉलम नंबर 0 1 एंड 2। तो वो हर रो के लिए कौन से कॉलम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, 0 से लेकर उससे कम तक के। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट राइट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे रो +1 कर दूँ तो क्या होगा, तो अब क्या होगा कि जो रो नंबर 0 है उसके लिए कॉलम नंबर 0 से लेकर कॉलम नंबर लेस देन 1 यानी कॉलम नंबर 0 भी एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब देखते हैं ज़रा। अब यहाँ पे जब हम आए तो 0 + 1 का क्या मतलब है ना। अब देखिए r की वैल्यू 0 है तो उसमें आप एक ऐड कर दें ये 1 बन जाएगा एंड लेस देन c है। तो जो भी बेसिकली इसको मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ जस्ट लाइक c इज़ लेस देन इक्वल्स टू r लिखा हो या c इज़ लेस देन r + 1 लिखा हो, एक ही बात है। क्योंकि आप कह रहे हैं c की वैल्यू लेट्स सपोज जब आएगी 3 होगी तो 3 + 1 का मतलब 4, लेस देन 4 का मतलब 3 तक ट्रू हुआ ना, क्योंकि आपने लेस देन किया हुआ। तो इस सूरत में रो जब 0 है तो उसका कॉलम 0 है, रो की वैल्यू जब 1 हुई तो उसके कॉलम 0 और 1 एग्जीक्यूट हुए, रो की वैल्यू जब 2 हुई तो उसके कॉलम 0 1 एंड 2 एग्जीक्यूट हुए, 3 के लिए 0 1 2 एंड 3 एग्जीक्यूट हुए, 4 के लिए 0 1 2 3 एंड 4 एग्जीक्यूट हुए। आई होप सो यू नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट राइट। सो इसको वापस आते हैं, इन स्लाइड्स पे वापस जाते हैं। सो अब अगेन यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है रो +2, तो रो +2 में क्या होगा कि जो भी उसके कॉलम हैं उसमें एक ऐड कर लें। लेस देन का मतलब क्या होता है कि उससे कम तक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ 5 लिखा होता है फॉर एग्जांपल तो 4 तक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ हम कह रहे हैं रो +2, तो रो +2 का मतलब है रो +1 तक ये चलेगा, तो 0 है तो ये 1 तक चलेगा। ठीक है, चलो मैं उधर ही रन करता हूँ। तो जो भी उसका रो नंबर है उससे एक ज़्यादा कॉलम तक चलेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जब रो नंबर 0 थी तो कॉलम नंबर 1 तक गए हैं। ठीक है, जब रो 1 थी तो कॉलम नंबर 2 तक गए हैं, जब रो 2 है तो कॉलम नंबर 3 तक गए हैं, जब रो 3 है तो कॉलम 4 तक गए हैं, जब रो 4 है तो कॉलम नंबर 5 तक गए हैं। ठीक है, सो अब ये आपके ऊपर है कि आपने किस रो के लिए कौन से कॉलम तक जाना है। ठीक है, सो ये अब आप इसको देख सकते हैं। आपसे एक सवाल है मेरा अभी, सवाल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 3 और यहाँ लिख दूँ r+5 तो क्या मतलब होगा r+5 तक। एनीवन? ओके, आप पॉज करके सोच लें फिर आंसर वीडियो आगे चला लीजिएगा। तो r+5 का क्या मतलब होगा, r+5 का मतलब हुआ r+4 तक एग्जीक्यूट होगा। तो 0 + 4 मीन्स पहली दफ़ा 4 तक जाएगा, कहाँ से 3 से 4 तक। अगली दफ़ा r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 + 5 मीन्स 6, लेस देन
6 का मतलब हुआ 5 तक चलेगा, तो वो 3 से 5 तक, ठीक है। तो इसको मैं बल्कि लिख लेता हूँ एंड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। r+5, जबकि कॉलम की वैल्यू हमने स्टार्ट की 3 से, ठीक है। तो r+5, आई रिपीट, r+5 का मतलब क्या है? r+5 का मतलब है कि वो r+4 तक चलेगा, यानी r की वैल्यू जब 0 होगी तो 0+4 4 तक चलेगा कॉलम। तो अगर आप इसमें गौर से देखें तो हम 4 तक गए हैं। कहाँ से शुरू के? 3 गए, सब में 3 तक से शुरू हैं। और कहाँ तक गए हैं? रो+5, रो+5 से लेस है तो इसका मतलब है रो+4 तक ट्रू होगा। तो जब रो की वैल्यू 1 है तो 1+4 मीन्स 5 तक जाएंगे। जब 2 है तो 2+4 मीन्स 6 तक जाएंगे। जब 3 है तो 3+4 मीन्स 7 तक जाएंगे। 4 है तो 4+3 मीन्स 4+4 मीन्स 8 तक जाएंगे, ठीक है जी। सो दिस इज़ समथिंग, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको पसंद आएगा इसमें। अब ये सपोज़ करें आपने ये, अच्छा ये जो मैं यूँ चला रहा हूँ इसका मकसद क्या होगा? इसका कोई मकसद तो होना चाहिए। हम ही पढ़ी जा रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि एक्चुअली आपके पास एक मैं आपको पढ़ा समझाऊंगा बाद में कि ये जो मैट्रिक्स होती है ये नथिंग, जो आपकी इमेजेस होते हैं वो 2D मैट्रिक्स ही होती हैं, और यही सारा काम आपने उसके साथ करना होगा कि उसका कौन सा एलिमेंट आपने एक्सेस करना है। अच्छा, आपने 2D एरे पूरी प्रिंट करनी है, 5x5 की है तो रो 0 से 4 तक चला दें, <5 चला दें, या <4 चला दें, कॉलम =0। तो ये आपने 5x5 की लूप चलाई और सी आउट करा दें, यहाँ पे ये लिख लें या सी आउट करा लें। इसी तरह आपने रीड करना है तो यहाँ पे आप सी इन करा लेंगे एरे ऑफ रो कॉलम, ठीक है जी, ओके। तो इस सूरत में आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा, ये जो चीज़ है ये गलत है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये चीज़ हमारे पास इसमें गलत आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये रो जब ये 5 हो जाएगा तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 एंड 0 लिखा है तो वो गलत है, ठीक है। तो दिस इज़ रॉन्ग, जो एक्सेसिबल नहीं है ही नहीं। सो ये वही बात मैंने बता दी है, ओके, इसको जोड़ दें। अच्छा, ओनली डायगनल एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज। अच्छा, ये क्या है? ये हम कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर, ये इस टाइप का पेपर में सवाल आ सकता है। ये देखिए यहाँ पे भी रो दिया हुआ है, यहाँ भी रो दिया हुआ, तो पहली दफ़ा ये क्या बनेगा? 0 0, फिर 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, 4 4। तो ये 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 ये कौन सी जगह होती है? ये देखें, दिस वॉज 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4। तो सिर्फ ये इनिशियलाइज होंगे, ये रीड होंगे, बाकी रीड नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने पूरी एरे को इनिशियलाइज करना हो तो आपके पास इसमें कितनी रोज़ हैं? इसमें आपके पास 5 रोज़ हैं, 5 कॉलम्स हैं। तो जो पहली रो है आपने ये इक्वल्स टू के बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स डाली हैं, और ब्रैकेट्स डालने के बाद आपने ये वाली ब्रैकेट्स डाल दी, ठीक है, ये सॉरी। और इसके बाद आपने ये एक और, जिस तरह से आप 1D एरे को इनिशियलाइज करते थे, आपने यही कर दिया। तो ये 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 इस तरह से ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ये 1, अच्छा मैं यहाँ लिख भी दूँ तो शायद थोड़ा सा ठीक है, ओके। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर से भी आप यूँ कर लें 0 1 2 3 4। तो ये उसी तरीके से अब आपको पता चल रहा है ये बेसिकली ये वाली वैल्यू कौन सी है, ठीक है, 3 3। ये क्या है? ये किसको साइन होगा? 2 2 को। ये किसको साइन होगा? 2 0 को। ये किसको साइन होगा? 1 4 को, ठीक है ना, इस तरह से हो गया। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह से आप करेंगे तो ये ऐसे इनिशियलाइज हो गया, जो मैंने आपको बताया था। ये पहली रो थी, ये हमारे पास दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ठीक है। सो हमारे पास ये इस तरह से आ गया, ठीक है। आपके 3x3 की मैट्रिक्स थी तो ये ऐसे इनिशियलाइज हो जाएगी 1 2 3 6 7 8 11 12, तो ये ठीक। अब 3x3 की है, ये आपने इनिशियलाइज किया तो ऐसे इनिशियलाइज होगी। अच्छा, ये अब इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब अगर मैं इसके ऊपर लिख लूँ तो थोड़ा सा शायद आपको समझ में आता है। 0 1 2 3 4, ये है तो 5x5 की मैट्रिक्स है, 1 2 3 4। इसमें आपने
ज़ीरो के लिए जब होगा तो वो लेस देन ज़ीरो चलेगा, इक्वल्स टू ज़ीरो पे नहीं। कॉलम जो होगा वो रो से कम होगा। लेट्स सपोज रो की वैल्यू 3 होती तो लेस देन 3 का क्या मतलब होगा, कॉलम 0 1 2 चलेंगे। तो रो 3 के लिए 0 1 2 चलेंगे, रो 2 के लिए कौन से चलेंगे 0 1, और रो 0 के लिए 0। रो 4 के लिए, रो 4 के लिए लेस देन, अगर कॉलम इज़ लेस देन 4 आ जाए, कॉलम इज़ 0 1 2 3, ठीक है। तो इस पे चल जाएंगे, ठीक। तो ये पूरी पूरी कॉपी करेगा, बल्कि कम एरे करेगा। तो मैं इसको बल्कि प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन रो और 0। तो 0 हमारे पास, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो देखें आप, तो अभी आप देखें तो इसके दो, ये वाला यानी ये जो पोर्शन है ये कॉपी होगा, पूरी इमेज का ये पोर्शन दूसरी इमेज में कॉपी होगा, ये ऊपर वाला पोर्शन कॉपी नहीं होगा।